Namaste, welcome back to my channel, welcome back to Divalog. I hope you all are doing well and feeling all festive up. Now क्योंकि ये फेस्टिव सीजन और हर जगह इतनी सेल्स लगी हुई हैं, आई एम श्योर हम सबको शॉपिंग करने का बहुत मन करता है एंड आई एम नो डिफरेंट. मैं बहुत बार घर में बैठे बैठे बस अपना फोन स्क्रॉल करती रहती हूँ टू फाइंड ग्रेट डील्स एंड डिस्काउंट्स. और एक दिन मैंने बैठे हुए ऐसे ही सोचा कि जस्ट क्योंकि डिस्काउंट्स और जस्ट क्योंकि फेस्टिव सीजन हम बहुत बार ट्रैप हो जाते हैं, हम टेम्प्टेड हो जाते हैं टू बाय थिंग्स जो प्रॉब्ली हमको लाइफ में नीड नहीं है. एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू शेयर एन एंटी हॉल विद यू टुडे. आई फील कि फेस्टिव सीजन में एंटी हॉल करना मस्ट है क्योंकि हम इतने हॉल्स देखते हैं, विश लिस्ट देखते हैं, पता नहीं क्या क्या. एंड आई एम श्योर बहुत बार मेरी वीडियोस देख के भी आप टेम्प्ट होते हैं कुछ चीजें खरीदने के लिए. एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू ब्रिंग ऑल ऑफ अस बैक डाउन टू अर्थ एंड टॉक अबाउट कि जिन चीजों की हमें नीड नहीं है प्रॉब्ली हमें वो खरीदनी भी नहीं चाहिए. नाउ ऑफ कोर्स लेट मी नो अपना एंटी हॉल डाउन इन द कमेंट सेक्शन और मैं अपना तो आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू इफ यू वांट टू नो कि इस फेस्टिव सीजन में क्या क्या नहीं खरीदने वाली हूँ और क्यों, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. नाउ यू गाइस नो कि मैं रेयरली प्राइस पॉइंट पे अपना एंटी हॉल बेस करती हूँ क्योंकि आई फील लाइक प्राइसिंग इज सो सब्जेक्टिव. कुछ चीज जो मुझे एक्सपेंसिव लगती है हो सकता है किसी और को अफोर्डेबल लगे एंड वाइस वर्सा. बट कुछ चीजें इतनी रिडिक्यूलसली प्राइस्ड होती हैं कि आई फील लाइक हम सब अग्री कर सकते हैं कि इसकी नीड हमें लाइफ में नहीं है. जैसे कि गेरला के पेरियोर गोल्ड स्किन फाउंडेशन. आई मीन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. ये फाउंडेशन 10,000 रुपए की है एंड आई नो इसके नाम में गोल्ड है पर इसमें कोई गोल्ड नहीं है. 10,000 में मैं एक्चुअली 1.5 ग्राम गोल्ड खरीद सकती हूँ अभी, जबकि गोल्ड का रेट आसमान छू रहा है. सो आई डोंट नो हु इज रियली बाइंग दिस फाउंडेशन. प्लस इसमें सिर्फ 2 ही शेड्स अवेलेबल इन इंडिया विच इज ऑनेस्टली अगेन अ जोक. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो 10,000 और 2 शेड्स फाउंडेशन के लिए नहीं. आई फील है कि कैपिंग होनी चाहिए नो मेकअप के प्राइस की, क्योंकि गेट इट कि आपका ब्रांड है, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये है वो है, बट सब कुछ करने के बाद भी 10,000 किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है. अब बारी है वन ऑफ माई फेवरेट एंटी हॉल ब्रांड्स की और वो है रेने कॉस्मेटिक्स. नाउ मैं पर्सनली खुद बहुत सारे रेने की चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ एंड वाइल बहुत सी चीज़ें ओके हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली मैक्सिमम चीज़ें उनकी गिमिकी हैं. जैसे कि उनका ये एवरीडे आई शैडो पैलेट. आई नो ये बहुत नॉर्मल से कलर्स लग रहे हैं, बहुत बेसिक से कलर्स लग रहे हैं और प्राइस पॉइंट भी एक्चुअली काफ़ी अट्रैक्टिव है. बट इन आई शैडोज में फॉर सम रीजन विटामिन सी है. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. लाइक हाइलुरोनिक एसिड भी इसके अंदर मेंशन, बट वहाँ तक मैं फिर भी समझ सकती थी हाइलुरोनिक एसिड जो है हो सकता है आपकी फाइन लाइन्स को कम दिखा और पता नहीं क्या क्या, ऐसा कुछ नहीं है. बट आई एम जस्ट लाइक यू नो प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट कि आप हाइलुरोनिक एसिड से कह सकते हो कि आपकी जो आई लाइन्स हैं वो प्लम्प अप हो जाएंगी और पता नहीं क्या क्या. बट विटामिन सी इन आई शैडो की किसी को भी नीड नहीं है. एक्चुअली आपके आई को स्टिंग कर सकता है. अगर कभी भी आपको संतरे के छिलके या नींबू के छिलके से आंख में यू नो उसका रस गया है, आपको पता है कि वो कितना स्टिंग करता है. तो विटामिन सी इन आई शैडो इज समथिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा है. ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइजेशन रोकेगा, आपकी सनस्क्रीन को मोर इफेक्टिव करेगा कि आपकी आईज पिगमेंट ना हो. क्या नीड है विटामिन सी की आई शैडो में, मैं जानना चाहती हूँ. रेने कॉस्मेटिक्स की टीम के साथ मैं एक्चुअली एक बार यू नो मीटिंग करना चाहती हूँ, उनके साथ बैठना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए, आप क्या मार्केटिंग करते हैं, आप ऑनेस्टली किसको टारगेट करें. एंड आई नो रेने बहुत बिकता है क्योंकि उसका प्राइस पॉइंट इतना अच्छा है एंड आई एम श्योर बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स होंगे जो अच्छे भी होंगे. बट आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग कौन कर रहा है, इसको प्रमोट ऐसे कौन कर रहा है कि विटामिन सी इन आई शैडो, हाइलुरोनिक एसिड इन आई शैडो. इसका लॉजिक ही नहीं है गाइज. यू रियली डोंट नीड दिस. क्योंकि हम आई शैडो पैलेट्स की बात कर रहे हैं तो उसी लाइन में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि एक और आई शैडो पैलेट है जो मेरी एंटी हॉल लिस्ट में, और ये है पैक का रॉक एंड रोज आई शैडो पैलेट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे न्यूट्रल्स की ऑनेस्टली किसी को जरूरत नहीं है. आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर एंड आई डाई ऑन दिस हिल. मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे नहीं मेकअप आर्टिस्ट को नीड हो सकती है, इनको हो सकती है, उनको हो सकती है, बट इसके अंदर लिटरली 4-5 डार्क ब्राउन्स तो सेम शेड के लग रहे हैं, उसमें कोई अंडरटोन का भी फर्क नहीं है. एक शेड लाइट एक शेड डार्क ये ब्लेंड करके लिटरली गाइज ऑन द आई सेम ही लगते हैं. अगर आप एक 10-12 आई शैडो पैलेट भी ले लेंगे ना विद योर बेसिक ब्राउन्स तो वो इनफ होगा. आपको इतने सारे ब्राउन्स की नीड जेन्युइनली नहीं है, वो फर्क नहीं लगता है. दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन जिसके पास ऑलरेडी 10,000 ब्राउन आई शैडोज हैं. मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ और घूम फिर के मैं वो 2-3 ब्राउन्स ही यूज करती हूँ क्योंकि आईज पे सब सेम ही लगता है. तो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सेविंग योर मनी, आई शैडो पैलेट बेस्ट प्लेस है टू सेव क्योंकि आपको इतने बड़े पैलेट्स की नीड बिल्कुल भी नहीं है. एक तो ये स्टोरेज के लिए डिफिकल्ट होते हैं और सेकेंडली अगेन इतने सारे रेपिटेटिव शेड्स होते हैं. यू विल एंड अप यूजिंग वो 1-2 फेवरेट्स फ्रॉम दिस पैलेट और बाकी सब अनयूज्ड ही रहेगा. आई फील लाइक आज का वीडियो बहुत ज़्यादा आई शैडो हैवी होने वाला है क्योंकि इतने सारे न्यू आई शैडो लॉन्चेस हैं दी मार्केट में और बहुत सौ को तो देख के मुझे लगता है यार इसकी नीड किसे है अपनी लाइफ में. और यही मेरी एग्जैक्ट फीलिंग थी जब मैंने क्लिनिक के क्वाड्स देखे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ बोरिंग आर दीज और सेकेंडली दीज रिटेल फॉर 4,000 रुपीज़. आप 1,000 रुपीज़ पर शैडो दे रहे हो एक बोरिंग से क्वाड के लिए. एंड आई नो बहुत से लोगों को बेसिक शेड्स चाहिए होते हैं बट ये शेड्स बहुत डस्टी लग रहे हैं, बहुत लाइट लग रहे हैं. ये लग भी नहीं रहा कि इनमें कोई पिगमेंट भी होगा और बहुत बार पता है मुझे देख के आप ऐसे नहीं बता सकते बट
जस्ट लुक एट दीज क्वाड्स, ये ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा बोरिंग है गाइज। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि आज के डेट में जब आपको अफोर्डेबल प्राइस में इतने अमेजिंग चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आपको बेसिक लुक्स भी चाहिए तो आई डोंट थिंक यू नीड टू स्पेंड 4000 रुपीज़ 4 बोरिंग शेड्स जो प्रॉब्ली बहुत डस्टी होने वाले हैं, क्योंकि क्लिनिक का ट्रैक रिकॉर्ड विद आई शैडोज थोड़ा सा ऐसा ही है। फॉर स्किन केयर क्लिनिक इज अमेजिंग, बट जब बात आती है आई शैडोज की, उनके आई शैडोज बहुत डस्टी रहते हैं, बहुत नॉन पिगमेंटेड होते हैं, मतलब वो काफ़ी एवं से होते हैं। तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली स्किप दीज। एक और आई शैडो कम फेस पैलेट जो आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं कम्स फ्रॉम मैक, एंड इट हर्ट्स माई हार्ट, क्योंकि जनरली मैक की मोस्ट ऑफ द न्यू लॉन्चेस आर समथिंग दैट आई एम एक्साइटेड फॉर, बट उनका ये फेस पैलेट जो है फ्रॉम द टेडी कलेक्शन इतना ज़्यादा बोरिंग और ब्लैंड है। आई रियली थिंक मैक नीड्स टू अप देयर आई शैडो गेम, क्योंकि उनकी बाकी चीज़ें बहुत अमेजिंग है, उनकी क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग है, बट व्हेन इट कम्स टू देयर आई शैडो पैलेट्स उनकी क्वालिटी थोड़ी मीडियोकर है, उनके शेड्स थोड़े मीडियोकर हैं, और ओवरऑल जो वो थॉट प्रोसेस डालते हैं अपनी पैलेट्स में वो तो बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर है। एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस टेडी कलेक्शन ऑल्सो ऐसा लग रहा है उन्होंने 4 रैंडम शेड्स जस्ट थ्रो इन कर दिए हैं। एक फेस पैलेट बनाना था इसलिए बना दिया, क्योंकि कुछ बेचना था इसलिए बेच रहे हैं। इट डजंट फील लाइक समथिंग दैट्स वेरी एक्साइटिंग जो तो आपको देख के लगे कि यार मुझे खरीदने की नीड है। और अगर आपको कोई चीज़ को देख के ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है तो प्रॉब्ली आपको उसकी जेन्युइनली नीड नहीं है, और क्योंकि वो अवेलेबल है, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है, और क्योंकि मे बी वो डिस्काउंट पे आ जाए, ऑफर्स पे आ जाए, तो डेफिनेटली खरीदने की नीड नहीं है। नाउ लैक्मे ने रिसेंटली लॉन्च करी है अपनी रूज ब्लूम कलेक्शन, एंड आई नो इस वीडियो के ट्रैक रिकॉर्ड से आपको लग रहा होगा कि मैं उनके आई शैडो पैलेट के बारे में बात करने वाली हूँ, बट उसको एक्चुअली हम साइड रख देंगे। आई फील लाइक ओवरऑल मैं इस कलेक्शन से काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि लैक्मे ने बहुत ट्राई किया है कुछ डिफरेंट करने का विद देयर आई शैडो पैलेट, लिपस्टिक, एम्बॉसिंग एंड वॉट नॉट, बट एक जगह है जहाँ मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ, और ऑब्वियसली इसीलिए मैंने इस कलेक्शन की बात करी। नाउ दे हैव लॉन्च देयर फेस सेटिंग पाउडर, और इसमें उन्होंने लॉन्च किए सिर्फ और सिर्फ 2 शेड्स, एंड आई फील लाइक दैट इज अ वेरी बिग रीजन डिसअपॉइंट होने का, क्योंकि आज की डे एंड एज में जब इतने सारे अफोर्डेबल ब्रांड्स आपको मिनिमम 8 to 10 शेड्स दे रहे हैं, आप लैक्मे जैसे ब्रांड से नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो सिर्फ 2 शेड्स करेंगे। नाउ इट लुक्स वेरी प्रिटी, इसमें रोज का एम्बॉसिंग एंड एवरीथिंग, बट अगेन सिर्फ और सिर्फ 2 शेड्स। लाइक आई वांट टू नो कि लैक्मे टीम की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि उन्होंने सिर्फ 2 शेड्स ही लॉन्च कर दिए। टाइम क्रंच था, क्या था? क्योंकि आई नो आपके पास R&D टीम है, आपके पास डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पैसों की ऑब्वियसली कोई कमी नहीं, और कभी होने भी नहीं चाहिए। आई रियली होप दैट फॉर लैक्मे, बट 2 शेड्स रियली इट वोंट कट इट इन दिस डे एंड एज। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी स्किन केयर सेक्शन को स्क्रॉल कर रही होती हूँ कुछ भी खरीदने के लिए, आई ऑलवेज कम अक्रॉस अ ब्रांड जो मुझे थोड़ा सा राइल अप तो कर ही देता है, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देता है, क्योंकि जो वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या जो वो क्लेम कर रहे हैं वो इतने फार फेच्ड होते हैं कि मेरे दिल से आवाज़ निकलती है, बस करो मेरे माथुर साहब, बस करो। क्योंकि ऑनेस्टली ये एक तरीका होता है टू प्ले विद पीपल्स इनसिक्योरिटीज, और मैं बात कर रही हूँ गायनो कप की स्ट्रेच मार्क रिमूवल क्रीम की। नाउ आई हैव टू स्टार्ट बाय सेइंग कि एज समवन जिसने मल्टीपल बारी लाइफ में वेट गेन और लूज किया है, मेरे ऑल ओवर बॉडी स्ट्रेच मार्क्स हैं, फ्रॉम माई आर्मपिट्स टू माई चेस्ट टू माई हिप्स टू माई थाइज, हर जगह स्ट्रेच मार्क्स हैं, और मुझे थोड़ा सा टाइम लगा टू बी ओके विद देम। एक्चुअली बहुत टाइम तक तो मुझे पता भी नहीं था कि ये इशू है, क्योंकि मैं बचपन से ही मोटी हूँ, और जब मैंने पहली बार वेट लूज किया मैं काफ़ी छोटी थी, और मेरे को तभी स्ट्रेच मार्क्स आ गए थे, और तब मुझे पता भी नहीं था कि ये एक इशू है। आप जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आपको लगता है ओ माई गॉड मेरे साथ कोई इशू है, और दैट इज माई मेन प्रॉब्लम कि जब पीपल की इनसिक्योरिटीज के साथ खेला जाए। नो ऑब्वियसली अगर आपने वेट गेन या लूज किया, या फिर आप कभी भी प्रेग्नेंट हुए हैं, आपको स्ट्रेच मार्क्स होंगे ही। देयर इज नो वे कि आप उन्हें इतना ज़्यादा प्रिवेंट कर सके। हाँ, आप कम कर सकते हो, बट बिल्कुल आप उसको स्किप आउट नहीं कर सकते हो। अगर आप स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखो या ये सब करो, आप थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हो, बट क्योंकि आपकी स्किन स्ट्रेच आउट हो रही है, स्ट्रेच मार्क्स तो आएंगे ही ना। एंड आई डोंट फील लाइक हमें इसको नॉर्मलाइज करने की नीड है, क्योंकि एक बहुत नॉर्मल चीज़ ही थी, हमने खुद ही उसको विलेनाइज किया है। मार्केट और प्रोडक्ट्स जो ऐसे होते हैं वो उनको विलेनाइज करते हैं, हमारे में इनसिक्योरिटीज बनाते हैं, और फिर हम उसको खरीदते हैं, और ये एक विशियस साइकिल है ऐसे प्रोडक्ट्स की। तो आई फील लाइक अगर हम बहुत ओके हो जाए ना स्ट्रेच मार्क्स होने में, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ रहा है यार, हु केयर्स? आई ऑनेस्टली फील लाइक हु केयर्स अबाउट स्ट्रेच मार्क्स? बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके लिए मुझे लगता है ओके वी कैन केयर अबाउट देम, क्योंकि वो आपके इंटरनल इश्यूज़ के बारे में बात कर सकती हैं। जैसे हार्मोनल एक्ने हो गया, वो बता सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ी है, तो यू नीड टू केयर अबाउट इट। बट स्ट्रेच मार्क्स कोई आपकी बॉडी में गड़बड़ी नहीं है, वो लिटरली एक बेसिक सी चीज़ है यार, जो होएगी ही होएगी अगर आप थोड़ा भी वेट लूज या गेन करें। एंड आई फील लाइक बहुत से पतले लोगों को भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, इवन इफ अगर उन्होंने पूरी लाइफ में वेट गेन नहीं किया हो। तो अगेन देयर इज नो वे कि आप स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव कर सकें। एक बार आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आ गए, वो वैसे ही रहेंगे। देयर इज एब्सोल्युटली नो साइंटिफिक वे ऑफ रिमूविंग देम। रिंकल्स को रिमूव करने का फिर भी एक वे है विद रेटिनॉल, बाकुची ऑयल और पता नहीं क्या क्या, बट स्ट्रेच मार्क्स का अभी तक तो कोई तरीका नहीं है। सो स्टे अवे फ्रॉम प्रोडक्ट्स लाइक दीज यार, यू रियली डोंट नीड देम इन योर लाइफ, एंड यू रियली don't need वो insecurity का tag in your life।
एंड दैट इज इट गाइज। ये वो सारी चीज़ें जो मैं डेफिनेटली नहीं खरीदने वाली हूँ एक्चुअली, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं खरीदने वाली हूँ बट आई फील लाइक उनके रीजंस बहुत बेसिक्स हैं, और वो है कि मुझे उनकी लाइफ में नीड नहीं है और इसलिए मैं नहीं खरीदने वाली। एंड आई फील लाइक वो रीज़न इज़ अ गुड इनफ रीज़न, बट मैं उसके बेसिस पे बहुत बड़ा एंटी वॉल नहीं बनाना चाहती थी। एक्चुअली मैंने अब तक कोई भी मेकअप या स्किन केयर की शॉपिंग नहीं करी है इस फेस्टिव सीजन, एंड दैट्स अ बिग डील फॉर समवन लाइक मी जिसको इतना ज़्यादा प्यार है मेकअप और स्किन केयर से और डील्स और डिस्काउंट से। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आई एम श्योर आप भी कर सकते हो। एंड अगेन लेट मी नो कि आप इस फेस्टिव सीजन क्या क्या नहीं खरीदने वाले हो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बट मैं आप लोगों से मिलूंगी कल। टिल देन टेक केयर, आई लव यू ऑल सो मच, बाय।